मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं सूर्यकांत जी से, ये छगन भुजबल जी का क्या हाल है? क्योंकि शरद पवार के बाद तो वही कदावर नेता माने जाएंगे एनसीपी के, तो वो मतलब वो भी तो कंट्रोल करते हैं ना एनसीपी के बेस को, तो जरा उस पर वो तो प्रकाश डालें आप। तो वो अजित पवार जी के साथ है, उनका ओबीसी में अच्छा खास, हाँ वो अजित पवार जी के साथ है, उनमें अच्छा खासा नेटवर्क है। देखो महाराष्ट्र में ओबीसी का बड़ा एक तबका जो है, जिसको बोलते वोटर्स जो है, वो आज भाजपा जो महाराष्ट्र में जो चुन के आती है, वो ओबीसी के बलबूते पर चुन के आती है। हालांकि भाजपा के पास महाराष्ट्र में कोई बड़ा कद्दावर नेता ओबीसी का नहीं है, जैसे छगन भुजबल जी है, लेकिन उनके जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो ओबीसी के नेता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना होल्ड रखते हैं और वो उसी को साथ में लाते हैं। लेकिन ये जो बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र में ओबीसी का जो विषय रखने वाले जो दो लोग हैं, इधर कांग्रेस में एक विजय वडेट्टीवार जी और इधर छगन भुजबल जी है, तो छगन भुजबल जी अपना रोल बाखूबी निभा रहे हैं कि वो ओबीसी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास था, जो शरद पवार जी ने उनको लेकर जो एक कॉम्बिनेशन बनाया था मराठा और ओबीसी का, वो अभी शरद पवार जी के साथ चले, अपने अजित पवार जी के साथ है। और इसलिए वो जो फायदा होगा तो वो राष्ट्रवादी को होगा और अंततः तो वो भाजपा को भी होने वाला है, और वो शरद पवार जी के साथ नहीं है। आप अगर आपका ऐसा कुछ इरादा है कि वो उनका क्या चल रहा है, तो वो अपनी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और दूसरा, जो बात अजित पवार नहीं कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्टली, क्योंकि वो साथ में अक्रॉस द टेबल अगर बैठ गए, तो वो बाहर में मीडिया में जाके जो अपना जो इच्छा है, जो पार्टी की जो अंदरूनी इच्छा है, वो छगन भुजबल कह सकते हैं। और उनका अपना तरीका भी होता है, एक स्टाइल होती है उनके कहने की, मैसेज छोड़ने की। वो मैसेज छोड़ने के लिए छगन भुजबल अभी वही उनका अभी काम रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार की डील ऑलमोस्ट तय है बीजेपी के साथ। एक तो डिनर भी हो गया, ऊपर से ये जो प्राइवेट चार्टर प्लेन में भी ये चले गए, क्योंकि ये हिमाकत बिना ऊपर के आदेश के नहीं हो सकता है। चाहे फडणवीस की कितनी भी ताकत हो, वो उद्धव ठाकरे और स्मिता ठाकरे उनके बेटे के साथ चार्टर प्लेन में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि केंद्र से ये सिग्नल है अजीत जी। हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, मुझे जो लग रहा है ना भाजपा का, जो जब मैं ज्वाइन किया डिस्कशन तब आप लोग उस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि यदि बीजेपी का ट्रबल स्टार्ट होगा, अभी बीजेपी के अच्छे दिन आ गए हैं, बीजेपी डोमिनेट कर रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को, मुझे लगता है यदि एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ, तो जो आप दोनों पहले डिस्कस कर रहे थे, नागपुर और ये जो पूरा इलाका है ना विदर्भा का, वहां से आ सकता है यदि गडकरी जी को टिकट नहीं दिया गया तो। गडकरी जी जो हैं बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि टॉप लीडर है महाराष्ट्र के और भाजपा के टॉप लीडर। सूर्यकांत जी, यदि मैं थोड़ा सा जो मैं डिस्कशन सुना, सूर्यकांत जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि गडकरी जी महाराष्ट्र से यदि कोई पीएम कैंडिडेट हो सकता था पोटेंशियल, तो गडकरी जी थे। उनका संघ से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। यदि अभी परफॉर्मेंस देखा जाए मिनिस्टर्स में, तो मैं तो कहूंगा नंबर 1 परफॉर्मेंस है सारे कैबिनेट का। यदि कंपैरिजन किया जाए मोदी जी का, तो गडकरी जी का नंबर 1 है। फिर भी उनको कैंपेन कमेटी से हटाया गया। फर्स्ट लिस्ट अभी जो निकला है उसमें उनका नाम नहीं है। यदि उनको टिकट नहीं मिला तो उनका जो एक इमेज है और उनका जो अपना पहुंच है और भाजपा के अंदर, संघ के अंदर, वो यदि रिबेल करें और कभी कभी वो स्टेटमेंट दे देते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि उनको आप साइडलाइन कर दीजिए तो चुपचाप से जाके घर में बैठ के आराम करेंगे। वो स्टेटमेंट भी देते हैं। मॉडरेट बीजेपी लीडर माने जाते हैं, वाजपेयी जी से बहुत क्लोज थे, अडवाणी जी से बहुत क्लोज थे। तो वो यदि रिबेलियन उठाएं, और एक बड़ा अच्छा इशू है रिबेलियन का, इशू ये है कि आप कहते हैं कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए महाराष्ट्र को फर्स्ट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और वो जो है टॉप स्टेट 48 लोकसभा सीट, उसमें जो है
ये पूरा जो विदर्भा रीजन है वो एक तरह से बैकवर्ड लिंकेज है। उसका जो पर कैपिटा इनकम है, मैं फिगर्स देख रहा था महाराष्ट्र का, वो आधा से भी कम है बाकी महाराष्ट्र का। तो ये जो मतलब पूरा नेग्लिजेंस जो है सेंटर का, स्टेट का, उस राज्य में जिसमें बॉम्बे है, जिसमें पुणे है, जिसका पूरा कोस्टल रीजन एक तरह से कह सकते हैं इंडिया के ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है, वो उस इलाके में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ये शो करता है कि हमारा डेवलपमेंट पॉलिसी गवर्नेंस जो है वो सीरियस नहीं है। 10 साल मोदी जी रहे हैं और महाराष्ट्र में पास्ट में भी देवेंद्र फडणवीस 5 साल चलाए, फिर भी इसको जो है पार्ट नहीं पाए हैं। इस इशू को लेके यदि इनको नहीं मिला गडकरी जी को टिकट और वो रिबेल कर दें तो पोटेंशियल ट्रबल स्पॉट मेरे अनुसार। आपको क्यों लगता है ऐसा? आपको क्यों लगता है ऐसा कि टिकट काट देगा? वो ठीक है, एक पार्टी के इनर पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, बहुत गहरे मतभेद हो सकते हैं, एनिमिटी के स्तर तक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कि आगे अभी गडकरी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अपना शांति से अपना काम करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार खंडन किया कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के रेस में नहीं हूं, लेकिन लोगों को डर लग सकता है बाकी जो दूसरे रंग के लीडर हैं। लेकिन आपको लगता है सूर्यकांत जी की भारतीय जनता पार्टी ऐसा हिम्मत करेगी? नहीं, देखो, मैं कोई प्रेडिक्ट अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर हम थोड़ा सा जो आपने सवाल पूछा उसके अंदर थोड़ा अगर हम रिसर्च करेंगे नरेंद्र मोदी जी का, तो वो कठोर से कठोर निर्णय करने में हिचकिचाते नहीं है। वो पार्टी आमने संजय जोशी के बारे में देखा कि जब तक संजय जोशी को आप पार्टी से निकालोगे नहीं, मैं मुंबई के अधिवेशन में नहीं आऊंगा, तब से मैं उनको देख रहा हूं। वो हार्ड लाइन रह रहे, उनमें उनके मन में जो होता है वो अगर उनके ठीक ढंग से अगर नहीं हुआ तो कितना भी बड़ी स्टेप वो ले सकते हैं। और इसलिए आपने जो सवाल पूछा ना, वो सवाल के वो 2 जवाब है। वो अगर कोई हार्ड डिसीजन लेने का रहा तो वो पार्टी का कितना भी नुकसान हो ये सोचकर वो चलते हैं, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है और उनको अपने एजेंडे रखे उन्होंने कि मुझे कहां तक काम करना है और कितना काम करना है। उसके अंदर कोई बाधा आता है तो वो मोदी जी कठोर से कठोर निर्णय में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन दूसरी बात ऐसे नितिन जी के बारे में ऐसा सोचेंगे, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। देखिए, नितिन जी के मोदी जी को नितिन गडकरी जी की जरूरत है। वो जो हमने 5 ट्रिलियन का जो विषय रखा और जो महाराष्ट्र में उनको जो काम करना है अगले, जैसे गोसीखुर्द अभी जो पानी का जो प्रकल्प शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, उसकी जरूरत पड़ेगी। वो जो इनोवेटिव आदमी है उनको आप नकार नहीं सकते, उनके अपने काम को आप नकार नहीं सकते। और ये मोदी जी वो कितना भी उनके इसमें दोनों में इसमें टसल हो, नितिन जी के बारे में ऐसा वो निर्णय नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपने सीमित रखेंगे। सीमित, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है ना, उनको अपने 5 साल में आपको सीमित रखना है। आप सीमित काम करोगे, जितना कहा गया है उतना ही करोगे, इस तरह से वो करने की कोशिश करें। वो हालांकि नितिन गडकरी कितने दिन वो कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव बात उसके अंदर बताता हूं। अभी जी मोदी जी जब आए थे यवतमाल में, जो वो नागपुर अड्डे के ऊपर, वो हालांकि यवतमाल के सभा में नितिन गडकरी जी गए नहीं थे मोदी जी के साथ, लेकिन उनको वो मिलने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे वहां। और हमारी जानकारी ऐसी है कि उनकी वो 10 मिनट वहां मुलाकात हुई, चर्चा भी हुई। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स है और ये पॉजिटिव संकेत है, सकारात्मक संकेत है। उसमें कोई टिकट काटने वाली बात होगी ऐसा मुझे लगता नहीं। और दूसरी बात जो आपने शंका उपस्थित की कि पहले लिस्ट में नितिन गडकरी जी का नाम नहीं था, और कैंपेन उसका ऐसा है कि जहां जहां भी कोalition सरकारें है, उस स्टेट के किसी भी स्टेट का वो घोषित नहीं किया है उन्होंने। यानी बिहार का भी घोषित नहीं किया, महाराष्ट्र के घोषित नहीं किया, जहां जहां भी कोalition है वहां नहीं किया। जहां कोalition नहीं है, खुद अकेला जा सकते हैं, वहां की उन्होंने सीटें घोषित कर दिए। तो इसका वो जो अभी मीडिया में जो चल रहा है कि नितिन गडकरी जी का हो गया, तो वो तो मुझे उसमें दम नहीं ठीक है। मैं भी इस बात से सहमत हूं। नितिन जी एक परफॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नितिन जी के बारे में वो अभी एक खबरें चल रही थी कि उमा भारती को एक बार जब नरेंद्र मोदी ने थोड़ी सी फटकार लगाई, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं, तो उन्होंने समझाइश दी कि देखिए आपको मंत्रालय चलाना अगर सीखना है तो नितिन जी से सीखिए।
कैसे चलाते हैं, और उसके बाद ही उनको जो गंगा का जो मंत्रालय था वो नितिन जी को मिला था। तो नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि हमारे परफॉर्मर नेता हैं, और परफॉर्मर नेता की अपनी छवि देश के जनमानस में बनी हुई है, तो उसको इस तरह से किनारा कर देंगे, ये मुझे लगता है कि ऐसी गलती शायद केंद्रीय नेतृत्व ना करें। फिर भी अगर वो तो हार्ड डिसीजन लेने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। अभी लेकिन अजीत जी आपसे अनुमति लेंगे, थोड़ी देर के बाद हम आपसे एक और रिकॉर्डिंग कर लेंगे बीजेडी और बीजेपी के मिलन पर उड़ीसा में, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन टेक अवे ये है कि शरद पवार, जैसा अजीत जी ने अभी बताया, कि शरद पवार भी पाला बदल सकते हैं और उनके तरफ से ये संकेत आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे अशोक चौहान हो, और एमएलए और जो खासदार वगैरह हैं उनके स्तर पे तो बहुत अभी भागा दौड़ी होगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन देखना है कि 48 में से भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर मुकाबला करेगी। आज प्रहार में इतना ही। कल हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी। आशुतोष करने दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।